चलिए आज बनाते हैं जीरा बिस्किट की रेसिपी, वो भी घर पर। और इसे खाने के बाद आपको तो यकीन ही नहीं होगा कि ये बेकरी वाली नहीं है, बल्कि आपने इसे घर पर बनाया है। बहुत ही आसान विधि के साथ इस रेसिपी को आज मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही ईज़िली आप इसे बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये रेसिपी की ये है कि आप इसे बिना ओवन के भी बना सकते हैं। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं और घर पर इसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह के मेज़रिंग कप लेने होंगे, जिससे कि आप सारी चीज़ें मेज़र करके प्रॉपर वे में ले सकें। यहाँ पे मैं 1/3 कप जितना शुद्ध देसी घी ले रही हूँ, जिसे कि मैंने यहाँ पे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रखा था सेट होने के लिए। थोड़ी ठंडी लीजिएगा घी, जिससे कि ना आप अच्छे से आगे चल के यूज़ कर पाएंगे और बिस्किट आपकी काफ़ी अच्छे से क्रंची बनेगी, खास्ता जिसे बोलते हैं वो बन पाएगी। तो इसलिए घी का थोड़ा ठंडा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसके जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/3 कप मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है। जिस हिसाब से मैं सारी चीज़ें लूँगी आपको मैं प्रॉपर बताती जाऊँगी। आप इस मेज़र से अगर चीज़ें बनाएंगे ना तो आपकी बिस्किट परफेक्ट बनेगी। अब इसमें 2 टेबल स्पून जितना चीनी का पाउडर ऐड करेंगे और इस तरह का आपको विस्क लगेगा, हैंड विस्कर जिसे बोलते हैं। ये नॉर्मल किसी भी शॉप्स पे आपको मिल जाएंगे, बर्तन की दुकान पे, या ऑनलाइन भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। इस तरह से सर्कुलर मोशन में घी और चीनी को आपस में फेंट लेंगे और विस्क करने से ये हो जाता है घी का मिक्सचर लाइट हो पाता है, जिसकी वजह से बिस्किट बहुत ही एयरी और बहुत ही फ्लेकी बनती है। तो जब इस कलर पे आपका घी आ जाए, मतलब कलर इसका जब चेंज हो जाए, तब इस पे एक छन्नी रख लेंगे बर्तन के ऊपर। इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप जितना भर के मैदा और 1/4 कप आटा लेंगे गेहूं का। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून नमक, साथ में ऐड करेंगे ½ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। यहाँ पे 1.5 चम्मच बड़े चम्मच से लेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की जगह ना आप यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बिस्किट के रेसिपी में मैंने बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं किया है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइएगा आप लोग कि बेकिंग सोडा लिया था या बेकिंग पाउडर। तो मैंने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे जीरा ले लेंगे थोड़ा सा, 1 टेबल स्पून जितना मैंने लिया है। अब हाथों से अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने जो दूध का इस्तेमाल किया है, चिल्ड मिल्क लिया है मैंने। दूध को फ्रिज में रखने के बाद ही इस्तेमाल कीजिएगा, ठंडे दूध का। तो 1/4 कप जितना अभी पहले हम दूध लेंगे। इसका यूज़ हम बैचेस में करेंगे, एक बार में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, नहीं तो जो डो आप बनाएंगे ना बिस्किट का, वो आटा जैसा हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आटे को गूंदना नहीं है, इस डो को बस एक जगह इकट्ठा करना है। इतना पोर्शन बनाने में मुझे जो इस्तेमाल हुआ है दूध का, वो 1/4 कप ऑलमोस्ट लग गए थे। तो मैंने यहाँ पे पूरे कप का दूध का इस्तेमाल कर लिया है। आप थोड़ा ध्यान से इस जगह इस प्रोसेस को कीजिएगा। हो सकता है 1 टेबल स्पून आपको ज़्यादा लगे या फिर कम लगे। अब यहाँ पे मेरे पास बटर पेपर नहीं थे, तो मैंने यहाँ पे ऑडी वाला, मतलब जो रैप पेपर होता है, वही मैंने इस्तेमाल किया। इसमें भी वो चिपकेगा नहीं, मतलब जो हमारा डो है तो नॉन स्टिकी काइंड ऑफ ही होते हैं ये भी। तो इस तरह से मैंने इसके अंदर में रखते हुए इसे बेल लिया है। और जिस हिसाब से आप चाहें ना बिस्किट के शेप लगा सकते हो, आपको जो पसंद हो आप उस हिसाब से इसका डिज़ाइन बना लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत ना जीरा को ऊपर से भी स्प्रिंकल किया है, ताकि जीरा बिस्किट का वो जो फ्लेवर होता है ना, वो एकदम मुंह में जाते बराबर से पता चले और बहुत ही स्वाद का लगे। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने इसको इवनली बेल लिया था। अब क्या करेंगे ना, साइड के एजेस को हम कट कर लेंगे, ताकि आपको एक बिस्किट की अच्छी सी शेप मिल सके और इसे आप अच्छे से बना सकें। और यहाँ पे मैं कोई कुकी कटर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। जो बिस्किट कटर आते हैं ना, वो भी डिज़ाइन वाले आजकल अवेलेबल हो गए हैं मार्केट में, तो आप चाहें तो उसका भी इस्तेमाल बिस्किट को कट करने में कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे इसे चाकू से ही बनाया है। और इसकी थिकनेस कुछ इतनी होनी चाहिए ताकि आपकी बिस्किट काफ़ी फ्लेकी बने। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, चाकू के ही मतलब नाइफ़ के ही मदद से बिस्किट को शेप दिया है। तो मैंने इस तरह से कुछ बिस्किट को कट कर लिए थे अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने जितना बनाया था बिस्किट, लगभग 15 से 20 बिस्किट बनकर टोटल तैयार हुए थे। तो इस तरह से आपको बिस्किट को कट करके फ्रिज में रखना है लगभग 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के लिए आप जब फ्रिज में इसे रखेंगे ना, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा बिस्किट आपका। और इसे जब आप बेक करेंगे तो इसके चेंजेस, मतलब कलर ज़्यादा चेंज नहीं होंगे और बिस्किट ऊपर से जली जली नहीं लगेगी और ये एकदम परफेक्ट बेक होके तैयार हो पाएगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे फ्रिज में रखने के बाद इसे अच्छे से
असेंबल कर लिया है। अब इसे हम ओवन में बेक करेंगे। मैं यहाँ ओवन में बेक कर रही हूँ, आप इसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। मैंने टोटल स्टार्टिंग में 18 मिनट का समय लिया था ओवन में कन्वेक्शन मोड पे, लेकिन मैंने बाद में फिर से 5 मिनट एक्स्ट्रा इसे बेक किया था, क्योंकि जब ये 18 मिनट के बाद मैंने चेक किया तो ये बिस्किट थोड़े कच्चे थे, तो 5 मिनट मैंने और लगाए थे। तो उसके बाद जब रिज़ल्ट आया ना वो परफेक्ट आया, मतलब कि आपको लगभग 22 से 25 मिनट लगेंगे इस बिस्किट को बेक करने में। अब इस तरह से मैंने यहाँ पे बिस्किट को अच्छे से बेक कर लिया है और आप इसका रिज़ल्ट खुद ही देख सकते हैं ये कितनी फ्लेकी और कितनी क्रंची बनी है। मैंने जब खाया तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि बहुत ही सुपर टेस्टी बिस्किट मैंने इसे घर पर बना लिया है। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी ऐड कर सकते हैं या फिर बच्चों को एज अ स्नैकिंग आप इसे प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय।